आज आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, आज आप प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। उस समय आप कहां थे जब राम को मानने से ही इनकार कर दिया गया था? तब तो आप इकट्ठे नहीं हुए थे, तब आपके मुंह से बिल्कुल कुछ चू तक नहीं निकला। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। जो पूरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो धर्म और शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है, सीधा उन्होंने जो हिंदुत्व को इस समय जागा है, जो जागृत हुआ है, उन्होंने सीधा इसका क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा जो केंद्र में सरकार है उसको दिया है। उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही हिंदुत्व को जगाने का काम जो है इस समय देश में किया है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो शास्त्रों के अनुसार काम करे, हम तो उनका इसमें हित चाहते हैं। किसी हिंदू ने सोचा कि भी राम मंदिर बनेगा? जब सपा की सरकार थी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है जी, सपा की सरकार थी, कितना अन्याय हमारे साथ हुआ था। मुझे वो दिन भी याद है जब हम कार सेवा में थे, 90 की बात है। जिस चंपत राय जी के बारे में बोला जा रहा है, मैं कहता हूं वो चंपत राय जी तो कलयुग के हनुमान है। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक इवेंट इसको बना दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस का ये आरोप है कि वहां पर इस तरीके से देश में पूरे चावल बंटवाए जा रहे हैं, अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं घर घर तक, पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है 2024 से पहले चुनाव जीतने का। 22 जनवरी 2024 यानी वो दिन जब पूरे देश को एक आस है कि रामलला की मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ एक जश्न उस दिन मनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लग गए हैं और तब यह मामला ज़्यादा चर्चा का विषय बना जब चारों शंकराचार्य जो हैं, चारों पीठ के, जिनको सनातन का ध्वजवाहक भी कहा जाता है और सर्वोच्च पीठ जो होती है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद से लगातार चलती हुई आ रही है, और उन्होंने तथ्यों के आधार पर कुछ बातें कही हैं मंदिर को लेकर। अब उसको लेकर देश में एक चर्चा छिड़ चुकी है और कई राजनीतिक दल इसमें कहीं ना कहीं इस चर्चाओं का फायदा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज इसको लेकर भी बात करेंगे कि क्या शंकराचार्यों ने कहा है। वो पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं शंकराचार्यों का कहना है कि राम मंदिर में जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है उसमें जो धर्म शास्त्र है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर सेकुलर रूप में राम जी को खड़ा कर देंगे तो राम जी की मूर्ति होगी या सबको नष्ट करने वाली प्रतिमा होगी? इस पर विचार कीजिए ना। शास्त्र के साथ आप कैसे खिलवाड़ करेंगे? शास्त्र को आप ऐसे मानेंगे, गपशप मानेंगे क्या? एटम बम से ज़्यादा शक्ति मंत्रों में होती है। वो स्पष्ट लिखा है, मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच चांडाल यक्ष राक्षस उपद्रवी तत्व का प्रवेश होता है। वो पूरे क्षेत्र पूरे देश को बर्बाद कर देने वाला तत्व होता है। इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको ज़रूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन
फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। यानी उनका कहना है कि जो राम मंदिर है वो अभी अधूरा निर्माण है, उसमें पूरा निर्माण नहीं हुआ है, उसका शिखर नहीं है, ध्वज नहीं है, तो आखिर कैसे ये मूर्ति जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठित होगी। आपको बता दें कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य व्यक्ति जो है वो राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं और खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यजमान के तौर पर वहां पर शामिल होंगे। तो आइए आज हमारे साथ सीधा बात करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी एवं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अब ये जो चर्चा का विषय है ये पूरे सनातन धर्म को लेकर है और जो सर्वोच्च पीठ से एक जो मैसेज आया है वो कहीं ना कहीं उस पर बात करनी जरूरी है संतों से, और उन संतों से खास तौर से जो इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, जो लगातार इस मामले को लेकर अपने बयान देते रहे हैं। और हालांकि उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों ने क्या किया, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तब खुद उन्होंने, उनके जो उस समय गुरु रहे थे, उन्होंने वहां पर उसकी पैरोकारी करी थी। तो महाराज जी सबसे पहले तो हरी टीवी पर आपका स्वागत है। आशीर्वाद। महाराज जी पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और संत समाज कहीं ना कहीं अब कहें तो दो उसमें बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्वोच्च पीठ से एक संदेश आपने भी सुना होगा आया, ये पूरा मामला क्या है महाराज जी, क्या आप इस पर मानते हैं? आदे राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी धानम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम। जय श्री राम। आप मुझसे पूछ रहे हैं भगवान रामलला के मंदिर के विषय में। जी, आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, 22 जनवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। पूरा देश प्रसन्न है, पूरे सनातनी इतने प्रसन्न है, ऐसा लगता है कि दीपावली आ रही है। और मैं ये कहूंगा कि ये दीपावली नहीं, ये महादीपावली है। दीपावली तो गई और भी आएगी, परंतु 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में बहुत बड़ा दिन होगा और आने वाले समय में पूरे सनातनी याद रखेंगे कि 22 जनवरी को क्या हुआ था। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं लोगों ने विरोध किया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे गुरुजन है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, आज आप प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, उस समय आप कहां थे जब राम को मानने से ही इनकार कर दिया गया था? तब तो आप इकट्ठे नहीं हुए थे, तब आपके मुंह से बिल्कुल कुछ चू तक नहीं निकला, कोई आवाज ही नहीं निकली। और आज जब हमें खुशी का दिन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसे समय में आप विरोध पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं उचित नहीं है। हमें इस समय जितना भी हमसे हो सके उतना हमें सनातन के लिए करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, कभी भी हमारा राम मंदिर नहीं बनता। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है जो आज हम सनातन की बात करते हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो दिन याद करो जब हमें अयोध्या में गोलियां चली थी, डंडू से हमें पीटा गया था। वो दिन आप भूल गए? खून की होली आपने वहां पे खेली थी। आप उन पार्टियों का सपोर्ट करते हो और उसका विरोध करते हो जो सनातन के पक्ष में है। मैं यही कहना चाहूंगा, यह समय अभी उचित नहीं है, हमें राम का विरोध नहीं करना है। रामद्रोही ममद्रोही, रामदास ममदास, जो राम का द्रोही है वो शंकर का द्रोही है। जितने हमारे सन्यासी है,
अगर आप राम का द्रोह करते हैं, आप शंकर का भी द्रोह करते हैं। हमको राम का द्रोही नहीं बनना है, हमको अयोध्या जाना है। जिस जिसको बुलाया गया है वो अयोध्या में जाएं, प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बने। और बहुत बड़ी बात है, ये नियम है। आपने देखा होगा आपके जो चैनल है, जब भी कोई आपके पास कोई उच्च अधिकारी आता है तब जो सीनियर होता हुई खड़ा हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री जी तो ये करेंगे, और कौन करेगा? ये उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। महाराज जी, इसमें मैं आपको टोक रहा हूँ, बीच में दो चीज निकल कर आई है। एक तो जो पूरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो धर्म और शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार की जानी चाहिए। दूसरी बात, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा है, सीधा उन्होंने जो हिंदुत्व को इस समय जागा है, जो जागृत हुआ है, उन्होंने सीधा इसका क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा जो केंद्र में सरकार है उसको दिया है। उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही हिंदुत्व को जगाने का काम जो है इस समय देश में किया है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो शास्त्रों के अनुसार काम करे, हम तो उनका इसमें हित चाहते हैं। तो इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया है शास्त्र के अनुसार किया है। कहीं जो वैदिक हमारे लोग पंडित जो थे उन्होंने मुहूर्त निकाला हुआ है, और मैं समझता हूं हमारे प्रयागराज से, काशी से, अयोध्या से विद्वानों के बैठक बुलाई थी, उसमें मुहूर्त निकाला गया है। और जो हमारी कमेटी है, जिस कमेटी के महामंत्री हमारे चंपत राय जी है, तो किसी पे संदेह करना उचित नहीं है। देखिए, कटाक्ष करना बहुत आसान है, विरोध करना बहुत आसान है। आप जरा काम करके देखिए, 500 साल पुराना डिस्प्यूट आज समाप्त हो गया। ये किसकी देन है? प्रधानमंत्री जी की देन है। आज हिंदू जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, पूरे विश्व में सनातन हो रहा है। हमारे जो विरोधी लोग वो भी हमारे हिंदू बन रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगहों पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में समझता हूं सभी खुश है। मैंने मुसलमान भाइयों को भी देखा है, वो भी समय अप्रिशिएट करे, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, कई मुसलमान आपस में मिठाई भी बांट रहे हैं। मुझे लोगों ने कहा, हमारे हरिद्वार में भी मुसलमान भाइयों ने मुझे कहा, महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, राम मंदिर का डिस्प्यूट समाप्त हो गया। जब मुसलमान हमें बधाई दे रहा है और हिंदू विरोध कर रहा है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? रही बात, अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ, क्या आपने नहीं देखा है? मंदिरों में कार्य चलता रहता है, बड़े बड़े मठों में काम चलता रहता है। ऐसे भी मठ है कि 10 साल तक काम चलता है, काम चलता रहेगा। गर्भगृह तैयार हो गया है, गर्भगृह में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। विरोध किस चीज का है? काम चलता रहेगा, मंदिर बनता रहेगा, लेकिन भगवान तो वहां विराजमान हो जाएंगे। एक महाराज जी, पूरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आपने मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके साथ ही एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अगर मक्का के बाद कहीं बनने जा रही है तो वो अयोध्या जो भूमि है, जो राम जन्म भूमि है, उसी भूमि पर वो मस्जिद जो है बनने जा रही है। उन्होंने इसको लेकर अपना तीखा विरोध जो है वो जताया था हाल ही के दिनों में, और लगातार वो इस बात को कह भी रहे हैं। इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये में सब जो बातें हो रही है, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है सनातन के विरोध में, और हमारे अपने लोग ही विरोध कर रहे हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं। इस समय हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए कि जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर बनेगा। कौन सोचा था आज तक? किसी हिंदू ने सोचा कि भी राम मंदिर बनेगा? जब सपा की सरकार थी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है जी, सपा की सरकार थी, कितना अन्याय हमारे साथ हुआ था। मुझे वो दिन भी याद है जब हम कार सेवा में थे, 90 की बात है। उस समय हम लोगों ने अपने माथे से तिलक पोंछ दिया था, परंतु जो हमारे छाप जब माथे पे थे उसको देखकर वहां की जो पुलिस, वहां के जो पीएससी वगैरह, सबने हमें बंद कर दिया। लाठियां चली जी, डंडे चले, लाखों कार सेवकों पर जी, हजारों कार सेवकों को मारा गया। उससे पहले लाखों की संख्या में वहां लोगों को बलि दिया गया। ये तो हमारी जो उम्मीद, हमारी आशा तब जगी जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तभी पूरे हिंदू जाग गए कि अब अवश्य राम मंदिर बनेगा। कैसे?
आपको याद होगा आज से 30 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में गए थे, मीडिया ने उनको पूछा कि आप अब कब आएंगे। उन्होंने कहा था मैं तभी आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और वही हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनते ही उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कितना विरोध हुआ, फिर भी ये कौन किया? सरकार ने किया ना, हमारी सरकार ने पैरवी की, तभी जाकर के आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सरकार पहले भी थी, उसने विरोध किया, उसने कहा राम है ही नहीं, उन्हें राम को ही हटा दिया। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरी अपील है सभी को एक होना चाहिए, सभी सनातनी एक है। हमें देखिए किसी का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत इतना आसान नहीं है। जी महाराज जी, एक नाम आया बीच में, आपने भी लिया, उसका जिक्र किया, चंपत राय। इनका नाम आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो राम मंदिर है, पहले इन्होंने एक चैनल को स्टेटमेंट में कहा था कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया है कि राम मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का है। इसको लेकर भी आपत्ति जताई गई है कि एक संप्रदाय का मंदिर हो रहा है और दूसरी तरफ वो उससे पहले कह रहे थे कि राष्ट्र मंदिर है। तो राम मंदिर जो शंकराचार्य उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा देकर रामानंद संप्रदाय को ये मंदिर क्यों नहीं सौंप देते, और क्योंकि आप भी अखाड़ों में हैं, आप अखाड़ा प्रमुख भी हैं, एक आप अखाड़ा पूरा संभालते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा विरोधी पक्ष है वो हमेशा देखता है किस बात का बतंगड़ बनाया जाए। एक झूठ की हवा खड़ी की है। जिस चंपत राय जी के बारे में बोला जा रहा है, मैं कहता हूं वो चंपत राय जी तो कलयुग के हनुमान है। अरे वहीं तो मंदिर की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, वहीं तो पूरा आयोजन उन्हीं के हाथों में है। हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बहुत प्रिय है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वो राम के भक्त है, सन्यासियों के भक्त है, वैष्णव के भक्त है, उन्होंने ऐसी बात ही नहीं कही। ये एक लांछन लगाया जा रहा है, कैसे बदनाम किया जाए। आपको मैं थोड़ा, अगर आप डीप में जाएंगे, इसका अर्थ ये था, ये हवा इसलिए बनाई गई सन्यासी वैरागी में एक बार जो है वाद विवाद पैदा हो जाए, सन्यासी बहिष्कार करे, सन्यासी वहां न जाए, भारत में एक नया विवाद पैदा हो जाए। लेकिन मैं कहूंगा ये सब झूठ है। ये हमें आपस में लड़ाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। हम सब एक है, और हम सबको जो है जिन जिन को बुलाया गया है, जिन जिन संतों को जिस जिसको बुलाया गया है, वो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जाए और भगवान राम की प्रतिष्ठा में वहां के साक्षी बन जाए। उसी में हमारा भला है, और भगवान राम भी हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, और जो हमने मन में आज तक राम 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 करते थे वो भी फल हमें प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, पुरी के शंकराचार्य ने कहा है कि अगर गलत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसके दुष्परिणाम जो है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर वहां पर धर्म और शास्त्र के अनुसार नहीं होगा तो उसमें जो है दैत्य राक्षस उस समय उसमें समा सकते हैं। इसका असर देश में आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी संत समाज से आते हैं? आप ये बताइए मुझे, पूरे भारत में लाखों मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जगह जगह मंदिर बनते हैं, वहां के लिए आपने नहीं कहा राम मंदिर पे क्यों आप टारगेट करते हैं? तो मैं कहता हूं हर जगह जहां भी जाए, जिस स्टेट में जाइए, जिस जिले में आप जाइए, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं। कभी आपने वहां देखा वहां क्या हो रहा है? राम मंदिर को आपने टारगेट क्यों किया है? एक सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी साजिश है। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये कहेंगे हमें जो है राम मंदिर जाना है, राम मंदिर पहुंचेंगे और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग देंगे, और हम भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर के राम मंदिर जाएंगे, भगवान राम लला के दर्शन करने जाएंगे। इस समय तो पूरा सनातनी को अगर आप इस समय कुछ भी मांगे वो देने को तैयार है। अरे आप हमें सिर मांगो वो भी हम देंगे, क्योंकि आज हमारे राम अयोध्या आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए हमारे जितने भी हमारे कार सेवक रहे, पूर्वज रहे, जितने भी लोगों ने अपने बलि दी है, आज हम विरोध करें मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सबको मिलकर के इस समय जो है भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए और भगवान राम से आशीर्वाद लेना चाहिए। जी महाराज जी, अंतिम दौर में है। आपने कहा कि विरोधी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर बात कही जाए जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय देश में बने हाल ही के दिनों में और अभी भी हैं, बाबा बागेश्वर
की बात कर रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री, या भाजपा से ही आती हैं उमा भारती, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर अटल जी के साथ, आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में भी रही और लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने पुरी के शंकराचार्य की तारीफ करी। उन्होंने कहा है कि हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, वो न्याय की एक मूर्ति हैं। तो इसको लेकर क्या मानेंगे, जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, उनको राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जा रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा, आपने गाना सुना होगा, ये रिश्ता प्यार का आसमां से बन के आता है, ये रिश्ता प्यार का आसमां से बन के आता है। ये जो अधिकार है, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो अधिकार है, ये भगवान राम ने स्वयं मोदी जी को दिया है। लोग कितना विरोध करें कुछ नहीं होगा, लोग कितना विरोध करें कुछ नहीं होगा। ये अधिकार हमने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, ये अधिकार स्वयं राम ने उनको दिया। अगर भगवान राम उनको अधिकार नहीं देते, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। वो देश के प्रधानमंत्री बने इसीलिए कि राम मंदिर का जो विषय है उसको पूर्ण करना था। भगवान राम को टेंट से निकाल करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने यही चाहता। भगवान की इच्छा थी कि मैं मोदी जी के हाथों से ही जो है प्रतिष्ठित हो जाऊंगा जी। तो भगवान की इच्छा है। अब हम बोलेंगे हम भी वो भी, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने चुना है और मोदी जी ने कहा ही था, गंगा जी ने मुझे बुलाया है। तो मैं ये कहूंगा, मोदी जी को है राम जी ने बुलाया है जी। मोदी के राम, सनातन के नाम। महाराज जी, अंतिम सवाल मेरा, देश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उस न्योता ठुकरा दिया, सह सम्मान ठुकराया। हालांकि उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने भी यही बात ले ली, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, जो भगवान राम के काज में नहीं जा सकता है, ये दुर्भाग्य है। देश का भी है, सनातनियों का भी, उन लोगों का भी है। और भगवान राम उनको क्षमा नहीं करेंगे। जो उनकी स्थिति आगे चल के देखो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि राम के काम में बाधा डालना, राम के काज में नहीं जाना, ये भी एक पाप है। राम बुला रहे हैं, आइए, हम मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे, इसका अर्थ क्या है? तो कहने मैं यही कहूंगा अंत में कि हमें जो है वहां जाना चाहिए और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सबको जाना चाहिए, यही मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक इवेंट इसको बना दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस का ये आरोप है कि वहाँ पर इस तरीके से देश में पूरे चावल बंटवाए जा रहे हैं, अक्षत पहुँचाए जा रहे हैं घर घर तक, पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है 2024 से पहले चुनाव जीतने का। राजनीति का इवेंट ये कहाँ है, आप मुझे बताइए। राजनीति तो उन लोगों ने की। अगर वो लोग राजनीति नहीं करते तो आज राम मंदिर का डिस्प्यूट नहीं होता। उन्होंने राजनीति इसलिए की ताकि मुस्लिम वोट उनको मिले, मुस्लिम उन पे खुश हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा हमें तो राम को लाना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमें सनातन की रक्षा करनी है, सनातन को बचाना है। राजनीति कहाँ है? वो तो सीधा साधा साफ एजेंडा है, हम राम को लाएंगे। राजनीति कहाँ की? वो तो स्पष्ट किया उन्होंने, डिक्लेयर है हम राम के उपासक है, हम शंकर के उपासक है, हम महाकाल के उपासक है, हम सनातनी है। कहाँ छुपाया उन्होंने? उन्होंने कहा बिल्कुल हम है तो है जी। तो इसमें राजनीति कहाँ आई? वो तो बने इसीलिए, वो तो आए इसीलिए कि भाई हमें राम को जो है अपने जो स्थान पे अयोध्या में लेके आना है, अपनी जगह प्राण प्रतिष्ठा करानी है। तो आज हमने आपको सुनवाया, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला जो है प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है वो देश में और विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है, ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा जो चैनल के हमारे व्यूअर्स हैं और जो लोग हैं वो इस मामले को जानना भी चाहते थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, संत समाज इसमें अपनी क्या प्रतिक्रिया रखता है, क्या इसको लेकर जो आगे आने वाला समय है वो, क्योंकि मंदिर का जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, तो देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। क्या अभी भी कुछ पहल होगी जो शंकराचार्य हैं उनको मनाने की, क्योंकि सर्वोच्च पीठ पर वो विराजमान है, समय विराजित है, या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इन विवादों के बीच जो है जैसा चलते हुए छिड़ते हुए आ गए हैं होगी। खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।